हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल रुद्र शिक्षण में पे विज़िट कीजिए और उसके प्लेलिस्ट में क्लास 12th फिज़िक्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक वीडियो सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। आप वहां से जाके हर एक वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपना नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम आपके टॉपिक पे लेके चलते हैं, जिसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि किसी एक बिंदु, जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि कोई एक बिंदु है, बिंदु क्या है, O है, और इस बिंदु O पर एक रखा हुआ है एक धन आवेश रखा हुआ है, तब मैं मान लेता हूँ कि ये जो बिंदु O है यह किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिस माध्यम का परावर्तांक K है। अब ये परावर्तक K क्या होती है, इसके बारे में हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप उसके बारे में आप पीछे वीडियोस में जाके उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि अगर मैं ये कहूँ, टॉपिक का नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैंने माना कि कोई एक बिंदु O है, इस बिंदु O पर एक धन परीक्षण बिंदु O पर एक धन आवेश है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिस माध्यम का परावर्तांक K होता। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई परावर्तांक वाली माध्यम है तो वहाँ पे जो उसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू, वो वायु और निर्वात में इसका मान 1 होता है, अन्य दूसरे माध्यमों में इसका वैल्यू अलग अलग होता है, जिसके आ जाने से वैद्युत बल का मान घट जाता है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पे क्या रखा हुआ है, एक धनावेश रखा हुआ है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिस माध्यम का परावर्तांक K है, और इस बिंदु O से कुछ दूरी अर्थात R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या रखा हुआ है, एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप परीक्षण आवेश के बारे में जानते हो, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने परीक्षण आवेश के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया है। होता क्या है, ये जो परीक्षण आवेश होता है एक अत्यंत अल्प सूक्ष्म धन आवेश होता है, जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर इसे किसी मूल वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो मूल वैद्युत क्षेत्र में यह कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह एक काल्पनिक है, यह वास्तविक नहीं है, इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि यहाँ जो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो सबसे पहले इस प्लस Q के कारण Q0 पे लगने वाले बल का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो हम इस प्लस Q के कारण Q0 पे लगने वाले बल का मान अगर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि इससे कूलाम के नियम के अनुसार ये भी लिख दे रहा हूं, कूलाम के नियमानुसार आप जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले ही कह दिया गया ऐसे माध्यम में जिस माध्यम का परावर्तांक K है। फिर ये Q1 जगह Q है, Q2 जगह क्या होता है, Q0 अपान इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। अब मैं साइड में लिख देता हूँ कि कूलाम का जो बल होता है वो क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपान R²। Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0 है। तो ये हमारा हो गया क्या, बल, जो ये इस पे लगाएगा। और एक चीज, दोनों एक ही नेचर के हैं, दोनों एक ही प्रकृति के हैं, दोनों धनावेश है, अर्थात ये क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो
ये जो बल लगाएगा क्यू क्यू नॉट पे, ये बाहर की तरफ लगाएगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों के इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, अगर हम परिभाषा से बात करें तो क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी ई, इसको अगर हम मान लें तो F अपान क्या होता है, क्यू नॉट, ये हमने निकाला हुआ है इसके जस्ट पहले वाले वीडियोस में। तो वैल्यू रख दीजिए, E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू ये रखिए 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और पूरे का अपान कितना हो जाएगा, ये क्यू नॉट, ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, देखिए क्यू नॉट कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला हमको Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता है। ओके, तो आगे क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो हमको क्या मिल गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर। आगे अगर बात किया जाए तो अब जो हमको ये मिला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर, ये तब मिला है जब ये बिंदु O जिस पर धन आवेश है, ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिस माध्यम का परावर्तक K था। अगर मैं ये मानूं कि माध्यम वायु या निर्वात हो तो क्या होगा, तब K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, K की वैल्यू 1 हो गया, Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हुआ हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम पहले ये पता कर लीजिए डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान सुनिएगा, हमने जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात किया था तो हमने ये कहा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, मतलब जिस दिशा में बल कार्य करता है, उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कार्य करती है। ठीक है, तो आप देखिए ये प्लस क्यू नॉट, बल किधर की तरफ कार्य कर रहा है, बाहर की तरफ कार्य कर रहा है। तो जो डायरेक्शन होगी इसका, E की जो दिशा होगी वो क्या होगी, O से P की तरफ, O से P की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अगर मैं ये कहता अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ माइनस क्यू होता, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, P से O की तरफ होती है। अगर सुनिए ध्यान से, अगर ये जो O पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यही प्लस क्यू चार्ज की जगह कोई माइनस चार्ज होता तो इसकी डायरेक्शन P से O की तरफ होती है, विपरीत दिशा में। तो जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कार्य करता है। यही है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक और बात देखिए, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, सदिश रूप में, अगर हम इसको सदिश रूप में देखें तब क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा यूनिट वेक्टर R, जो कि यूनिट वेक्टर R क्या है, एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। इसका मान क्या होता है, ये होता है वेक्टर R अपान R। क्या बन जाएगा यहाँ से, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ले लीजिए आप, आर स्क्वायर, आर वेक्टर R अपान R। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R क्यू, ये वेक्टर R। ये हो जाएगा सदिश स्वरूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से पूरी बात रिपीट करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने माना कि कोई एक बिंदु है, वह बिंदु ऐसे माध्यम में स्थित है जिस माध्यम का परावर्तन K है। उस बिंदु पे एक धनावेश रखा हुआ है, उससे कुछ दूरी पर एक दूसरी बिंदु है P, उस बिंदु P पे क्या रखा हुआ है, एक धन परिक्षण आवेश रखा है।
उसी बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान निकालेंगे कूलॉम के नियम से, जो कि ये निकल गया। और हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जानते हैं, E = F/Q0 होती है। F का मान यहाँ रखा, Q0 ये है, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये हमें मिल गया E = 1/4πε0Q/r²। अगर माध्यम वायु या निर्वात हो तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, E = 1/4πε0Q/r²। दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों की प्रकृति समान है, मतलब दोनों कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो डायरेक्शन क्या होगी, O से P की डायरेक्शन होगी, O से P वाली डायरेक्शन होगी। और अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अट्रैक्शन होगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मतलब P से O की तरफ एक्ट करेगा। सदिश स्वरूप में लिखना चाहे तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि E = 1/4πε0Q/r², ये एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी वैल्यू वेक्टर r/r होती है, तो वेक्टर r/r तो क्या बन जाएगा, E = 1/4πε0Q/r³ इंटू वेक्टर r। ये है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।